जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं जुनून एकेडमी समस्तीपुर में। दोस्तों, मैं कई दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आर्मी का एग्जाम से संबंधित प्रश्न है। इसमें सभी प्रश्न जो है आपको जीके जीएस के मिक्स प्रश्न है, जिसमें एक प्रश्न होंगे और उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। सभी प्रश्नों के लिए समान अंक है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। बीच में बच्चे भी कमेंट भी कर रहे थे कि सर आपने प्रश्न नहीं लाया है, जीके जीएस की वीडियो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि एकेडमी में जो भी ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को लेकर के हम लोग टूर पे गए हुए थे, ठीक है। तो अब दोस्तों, टूर से हम लोग वापस आ चुके हैं। 3 दिनों का राजगीर का प्लान हुआ था, तो अब हम लोग वापस आ चुके हैं। तो आज से प्रत्येक दिन जो है सुबह वीडियो आपको मिलने लगेंगे। एक दिन में 2 सेट मिलेंगे, एक इस तरह से मिलेंगे और एक प्रोजेक्टर बोर्ड पर मिलेगा। तो आप बताएंगे कि किस तरह से आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से वीडियो। और पहला प्रश्न कहता है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1959 या ऑप्शन डी 1962। क्या हो जाएगा इसका? अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बी होगा तो बिल्कुल सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां, डी में औरंगजेब। क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द राइट आंसर। औरंगजेब बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिए कि औरंगजेब का सबसे अधिक अगर छापा टक्कर चल रहा था तो किससे चलता था? वो आपको शिवाजी से चलता था, ठीक है। तीसरा है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश में है? विश्व का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र किस देश में है? ऑप्शन ए जापान, बी में जर्मनी, सी में अमेरिका, डी में रूस। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ए नंबर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, जापान बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 4 का, भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? सीवी रमन को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? तो हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, शिल्पकार जो भी कहिए, पितामह कहिए, जन्मदाता कहिए, सब कुछ कहा जाता है, ठीक है। 5वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव। क्या हो जाएगा? तो अंतिम गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया। क्लियर। 6 नंबर प्रश्न क्या होता है, बरौनी तेल शोधक जो बिहार में है कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया? बरौनी तेल शोधक कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया? किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1972। क्या हो जाएगा इसका? तो सी नंबर 1964 इज द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अभी दिल्ली दूर है, यह किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया, शेख मुहिद्दीन चिश्ती, फिरदौसी, महबूबा अली। क्या हो जाएगा? 7 का ए नंबर निजामुद्दीन औलिया इज द राइट आंसर। निजामुद्दीन औलिया इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? अंतिम, यहाँ म छूट गया यहाँ पे, ठीक है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को है, ठीक है। क्लियर। इस तरह से 8 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। 9वां, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? श्रेय, कुनिक, धनिक, अजात। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो अजातशत्रु का उपनाम जो था वो बी नंबर इज द राइट आंसर, कुनिक था। क्या था? कुनिक। 10 का, सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन 2019 दानापुर का यह क्वेश्चन था कि 2020 मुजफ्फरपुर का क्वेश्चन था कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? RTI तो 2005 ईस्वी में यह पारित हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए 11 नंबर प्रश्न की सहारा रेगिस्तान
कहाँ स्थित है, किस महादेश में है? एशिया महादेश में है, यूरोप महादेश में है, अफ्रीका महादेश में है या उत्तरी अमेरिका में? कहाँ है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में। ठीक, चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? ब्यास नदी का वितस्ता, कुंभा, विपाशा, गोमती, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सी नंबर, विपाशा इज द राइट आंसर। विपाशा बसु नहीं रे, विपाशा, समझ गया? चलिए 13 कहता है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए चरक, बी में चाणक्य, सी में अरस्तु, डी में प्लूटो। क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक है, चाणक्य को। 14 मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेटर को कहा जाता है, समझिए। मतलब कहता है मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है? राहुल द्रविड़, पार्थिव पटेल, रविंद्र जडेजा या श्रीनाथ? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए श्रीनाथ को जो है मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए 15वां क्वेश्चन चलते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो की स्थापना कब हुई? 1949, 1950, 1965, 1996? क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर 1949 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। क्लियर? चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर, ताप पर, दूरी पर, द्रव्यमान पर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तारों का रंग ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर। क्लियर? 17 नंबर प्रश्न है जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क, मेजनी, गैरिबाल्डी, जॉर्ज विलियम? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिस्मार्क को हम लोग जर्मनी का लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्लियर? ऑटो वॉन बिस्मार्क। 18 नंबर है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मिसिंग। इसका उत्तर आपको हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए 19 नंबर कहता है दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब, डी हरियाणा? क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए 20 नंबर प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं और कहता है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? तो कनाडा, भारत, फ्रांस, जापान? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको वो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। क्लियर है? इस तरह से 20 प्रश्न हो चुके हैं। चलिए 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 22 नंबर प्रश्न है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के, सिनेमा के, शास्त्रीय संगीत के या थिएटर के? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है किसे? स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन? क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर हो गया? 23 का सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अकबर को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, कनिष्क को? तो किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। क्लियर है? 25 नंबर प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 21 सितंबर को? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्लियर है? 26 हुसैन बोल्ट एक क्या है? तो जमैका के हैं हुसैन बोल्ट। और ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेटर, एथलीट, निशानेबाज, मुक्केबाज? तो क्या होगा? एथलीट है वो। क्या? धावक है। क्लियर? दुनिया में सबसे तेज दौड़ते हैं। चलिए 27 का साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? पुस्तक का नाम है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या नंददास? क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सूरदास।
साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। चलिए 28 नंबर, लक्ष्मण झूला किस नदी पर स्थित है? लक्ष्मण झूला किस नदी पर स्थित है? देखिए ये वीडियो जो आप जुनून अकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। अगर आप भी हैं दौड़ मेडिकल पास और पढ़ना चाहते हैं जुनून अकेडमी में तो जरूर पढ़िए। और यहाँ से एक बार याद रखिए, मेरिट बनने के बाद ही फीस लिया जाता है। क्लियर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, गंगा इज द राइट आंसर। चलिए 29 का, त्रिरत्नों में क्या नहीं है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक भक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए सम्यक भक्ति नहीं है। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म से संबंधित है यह। 30 का अंतिम प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा? देखिए सुबह का तारा, सांझ का तारा, जो भी कही, चमकीला ग्रह, पृथ्वी के भगनी जो भी है, सभी शुक्र है। पृथ्वी के समान ग्रह भी शुक्र है। इस तरह से 30 प्रश्नों का यह सेट होता है पूरा। किसी भी तरह की समस्या के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुनून अकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल को सर्च करके इस पर वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।